दादू की जादुई कहानियां। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और छोटा अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने दादा दादी के गांव जाने का मौका मिला। अर्जुन शहर में रहता था और वहां के व्यस्त जीवन में अक्सर अपने दादू दादी से मिलने का समय नहीं निकाल पाता था। लेकिन इस बार वह पूरे 1 महीने के लिए गांव जाने वाला था। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, उसे अपने दादाजी, दादू और दादी माँ ने प्यार से गले लगा लिया। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। शाम होते ही अर्जुन अपने दादू के पास जाकर बोला, दादू, आप हमेशा कहते थे कि आपके पास ढेर सारी कहानियां हैं। आज मुझे एक मजेदार कहानी सुनाइए। दादू मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम बताओ, तुमने आज क्या नया सीखा? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैंने कुछ खास नहीं सीखा, बस मोबाइल पर वीडियो देखे। दादू हंस पड़े और बोले, चलो, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। दादू ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा बीज था। वह सोचता था कि वह बहुत छोटा और कमजोर है और कभी बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन एक बूढ़े बरगद के पेड़ ने उससे कहा, अगर तुम धरती में गहराई तक जाओगे और सही देखभाल करोगे तो एक दिन तुम भी मुझ जैसे विशाल वृक्ष बन जाओगे। बीज ने उस बूढ़े पेड़ की बात मानी और मेहनत करता गया। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और एक दिन वह भी एक विशाल छायादार वृक्ष बन गया। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दादू, इसका मतलब क्या हुआ? दादू मुस्कुराए और बोले, बच्चे, हम बुजुर्ग वही बूढ़े बरगद के पेड़ की तरह होते हैं। हमारे पास अनुभव और ज्ञान का खजाना होता है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बना सकता है। अगर तुम हमारी बातें ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी और तुम जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छू सकोगे। दूसरी ओर दादी माँ अर्जुन को स्वादिष्ट खाना खिलाती और पुराने जमाने की बातें बताती, कैसे बिना टीवी और मोबाइल के भी उनका बचपन बहुत मजेदार था। एक दिन जब अर्जुन गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, वह बहुत रोने लगा। दादी माँ ने उसे गोद में लिया, प्यार से उसके घाव पर हल्दी लगाई और अपने हाथों से सहलाया। अर्जुन को तुरंत आराम महसूस हुआ। वह सोचने लगा, मम्मी पापा तो हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन दादू दादी का प्यार कितना अलग और खास होता है। गांव में 1 महीना बिताने के बाद जब अर्जुन लौटने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दादू दादी को गले लगाया और कहा, अब मैं हर दिन आपसे फोन पर बात करूंगा और आपकी कहानियां सुनूंगा। दादू ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, परिवार की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, जीवन उतना ही मजबूत होता है। कहानी से सीख। दादा दादी का अनुभव हमें जीवन की सच्ची सीख देता है। उनका प्यार और देखभाल हमें सुरक्षा और अपनापन महसूस कराता है। उनकी कहानियां हमें नैतिक मूल्य और संस्कार सिखाती हैं। परिवार से जुड़े रहना, प्यार और सम्मान देना बहुत जरूरी है। अब बताओ, क्या तुम भी अपने दादू दादी के साथ समय बिताना पसंद करते हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं